अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉइंटेड पीके के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा जट। हमेशा की तरह आज भी हम अपने देखने वालों के लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हाजिर हुए हैं। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। देहाती तर्ज जिंदगी की तारीफ में रतबुलसान हजरात शायद इसके दूसरे पहलू नज़रअंदाज कर देते हैं। ये सच है कि आज से कोई 25-30 साल पहले दही माशरत सादा, हकीकी और बनावट से काफ़ी हद तक पाक थी, लेकिन इसके साथ साथ उस जिंदगी की मुश्किलात और उलझने भी अदीबुल मिसाल थी। मसाइल और उलझने कुछ तो उस माशरत का खासा थी और कुछ उन लोगों की अपनी पैदा करदा थी। उनकी साफ़ सुथराई के मयारात को आजकल की हाइजीनिक कंडीशन पर रखा जाए तो काफ़ी गड़बड़ नज़र आती है। मसलन घरों की आराइश व सफाइश के लिए गोबर का इस्तेमाल आम था और अभी भी है। मौसम बहार की आमद के साथ ही कच्चे घरों के सहनों और दीवारों पर चिकनी मिट्टी और गोबर से लिपाई की जाती है। गोबर में इसी कबील के कुछ नफीस चीज़ें मिलाकर मरकब तैयार किया जाता है और फिर इसे सेहन और दीवारों पर नक्शो नगार और बेल बूटे बनाए जाते हैं। इस काम के लिए देहाती खवातीन में शौक, लगन और मुकाबला दीदनी होता है और इसका इजहार सुबह सुबह माल मवेशियों के बाड़े के बाहर इनके रश और बाज़ोकात छीना चपटी से होता है। सजावट के अलावा भी गोबर के कई मफीद इस्तेमालात हैं, जिनमें इसी से उपले थापना भी शामिल है जो ईंधन के लिए इस्तेमाल होते हैं। वक्त के साथ साथ उपलों का इस्तेमाल अब कदरे कम होता जा रहा है। एक ज़माने में तो गाँव का कोई मकान, छत या दीवार ऐसी नहीं होती थी जो इनसे आरास्ता ना होती हो। ये ना चीज़ एक देहाती है और इसने कई दफ़ा गांव में अपनी आंखों से देखा है, जो इतनी गुनाहगार भी नहीं है कि बाज़ खवातीन चूल्हे में उपलों की एडजस्टमेंट करने के साथ साथ एन इसी लम्हे रोटी भी पका रही होती हैं। ऐसे में एक हाथ में रोटी और दूसरे में उपला थामा होता है और बाज़ों का तो हर दो कामों के लिए एक ही हाथ इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाती तौर पर हमें गोबर के इन इस्तेमालात से हमेशा नज़रियाती इख्तिलाफ रहा और कई दफ़ा हमने गांव वालों को बड़े खलूस से ये समझाने की भी कोशिश की है कि माल मवेशी के फजले खुसूसन गोबर के इस्तेमाल के बगैर भी इंसानी माशरा बरकरार रह सकता है और कुछ माशरों ने तो इसका बाकायदा अमली नमूना भी पेश किया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मुँह की खाई है। आजकल देहातों में भी तरक्की के आसार नज़र आते हैं। शहरी ज़िंदगी की छाप की बिना पर कई देहातों पर अब तो शहरों का गुमान होता है, लेकिन 70-80 की दहाई तक हालात यकसर मुख्तलिफ थे। क्वालिफाइड डॉक्टर तो खैर अब भी देही इलाकों में कम मिलते हैं, लेकिन इस ज़माने में डॉक्टर तो कुछ कोई डंका कोर्ट भी मौजूद ना था। ऐसे में कहीं किसी नॉन क्वालिफाइड और बेमुर्शिद वैद का मौजूद होना भी गनीमत था। गांव के डॉक्टर कमाल के लोग होते थे। कोई उम्र रसीदा मरीज़ अगर 10 से 15 दिन तक इलाज के बावजूद भी ठीक ना होता, तो अगरचे वो ज़ुकाम, बुखार वगैरह का ही मरीज़ होता, तो ये उसे अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर पूरे खुलूस के साथ जवाब दे देते और गुस्सा से कहते कि अब इनकी खिदमत करें और दुआ करें। मरीज़ बेचारा इस पर खुश होता कि चलो इसी बहाने कुछ खिदमत तो होगी। मेडिकल साइंस में तरक्की हुई तो गांव में इस तरक्की का हिस्सा सिर्फ स्टेरॉइड्स की सूरत में पहुंचा। चुनाचा गांव के डॉक्टर स्टेरॉइड्स का बेदरेक इस्तेमाल करवाते थे। अक्सर इनका तरीका इलाज बड़ा अजीब होता है। बाडी का ड्रोन से शुरू होती और मरण मरान पर ख़त्म हो जाती और दरमियानी फासला इतना कम होता कि फ्रीकिन को गिले शिकवे का मौका ही नहीं मिलता। एक और मसला पानी का इस्तेमाल था। पानी के जुमले इस्तेमाल के लिए खूह, कुआं वाहद ज़रिया था। इंसान, माल मवेशी, चरिंद परिंद सब यही से पानी पीते। खूह वाले अक्सर इसमें उतरकर टूटे हुए लोटे बाहर निकालते। बाज़ोकात कोई जानवर अलकिस्म कुत्ता, गधा वगैरह कुएं में गिर जाते, जिसे इसकी मर्जी के बगैर बाहर निकालकर पानी इस्तेमाल किया जाता। लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक्त सामने आता जब बरसात के दिनों में खूह के पानी में कूड़े के बारीक कीड़े वाफर मिकदार में मौजूद होते। इन दिनों पीने के लिए इस पानी का इस्तेमाल एक गंभीर मसला बन जाता। बरसात कई दीगर मामलात में भी इन लोगों के लिए मसाइल पैदा करती थी। कच्चे मकानों की वजह से ये बारिशों से दोस्ती कर ही नहीं सकते थे। हर बरसात कच्चे घरोंदों, मकानों और छप्पड़ कोठियों के लिए एक चैलेंज की मांग होती। बरसात की पैदा करता बाज़ मसाइल तो बिल्कुल ही नाकाबिले बयान हैं। ये लोग दफ़ाए हाजत के लिए घरों से बाहर जाया करते थे।
ऐसे में बरसात एक अलग किस्म का चैलेंज बनकर सामने आती। मौसम सरमा की किसी यक बस्ता रात या बरसात की भरपूर बारिश में इन मकासद के लिए घर से बाहर निकलकर खेतों का रुख करना हरकुलियम टास्क के मुतरादिफ था। ऐसे में नेचर की काल बड़ी अननेचुरल लगती। उन दिनों की देही माशरत को हम लाख आइडलाइज कर लें, लेकिन ऊपर बयान करदा मसाइल और इनके अलावा कई दीगर मामला को बेहतर तौर पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मसलन मौसम सरमा में सुबह सवेरे गीली लकड़ियों से आग जलाना किसी अजाब से कम नहीं था। चूल्हे पर दड़े हांडी के नीचे धुनी में फूंके मार मार कर आगे जलाने की कोशिश में बंदा खानवा सा हो जाता है। ऐसे में उपलों और लकड़ियों की राख उड़ उड़ कर चेहरे और आंखों में पड़ती और बाकी हंडिया में डलकर खाने का हिस्सा बनती। आजकल किचन में लगे कूलिंग ड्रेन कोलाइटर्स की मदद से चलाया जाता है और अपनी मर्जी की हरारत पर एडजस्ट किया जाता है। उस ज़माने में जब गांव में बिजली वगैरह का तस्वुर भी ना था, तो शदीद मौसम गर्मा उस जानलेवा हबस के आलम में जिसमें लो चलने की दुआएं मांगी जाती, लोग सारी रात मच्छरों और हबस से जंग लड़ते रहते और रात यूं ही आंखों में बीत जाती। दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी की तरक्की की वजह से आजकल ऐसे मौसम में लोग एयर कंडीशन, एयर कूलर, पंखा हस्बे इस्तायत कुछ भी लगा चलाकर रात आराम से गुजारते और मीठी नींद सोते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग अगर उस ज़माने के देहाती ज़िंदगी के गुण गाते हैं और इसे रोमांटिक करते हैं, तो उनका अपना ख्याल है कि हम क्या कह सकते हैं। नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल पॉइंटर पीके को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए रिदा जट को इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।